इस सीजन के पहले 10 एपिसोड्स हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं, तो इस 11th पार्ट को अच्छे से एंजॉय करने के लिए बाकी पार्ट्स की एक्सप्लेनेशन लाजमी देखिएगा, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ग्रोंग की पुरानी क्लास फेलो जियो ग्रोंग को लंच के लिए लेकर जाती है, लेकिन लंच सिर्फ 2 लोगों के लिए ही बनाया होता है और जिंग के लिए कुछ भी नहीं होता। तो ग्रोंग अपने लंच में से राइस की प्लेट जिंग को दे देता है, जिससे ये राइस बहुत ही ज्यादा मजेदार लगते हैं। तो वो जियो से इसकी रेसिपी पूछती है, जिस पर जियो कहती है क्या वो बाद में ग्रोंग के लिए ये राइस बनाया करेगी, क्योंकि ग्रोंग को ये डिश बहुत ज्यादा पसंद है। जिस पर जिंग हंसते हुए कहती है कि नहीं, ये डिश उसके फादर जिंग के लिए बनाया करेंगे। जबकि जियो ये सब कहकर जिंग को जेलसी फील करवाना चाहती है, लेकिन जिंग को कुछ भी फील नहीं होता। वो बस खुशी खुशी लंच करने में मसरूफ रहती है। फिर जियो अपनी राइस प्लेट ग्रोंग को दे देती है और ग्रोंग खुद खाने की बजाय वो प्लेट भी जिंग को दे देता है। इसके बाद जियो जिंग को रेसिपी दे देती है और वो वापस घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में ग्रोंग ये जानने की काफी कोशिश करता है कि जिंग को जेलसी फील हुई है या नहीं। वो जिंग से कहता है कि जियो उसे बहुत ज्यादा पसंद करती है, तो उसके साथ कोई क्लोज रिलेशन बनाया जा सकता है। जिस पर जिंग हंसते हुए कहती है कि जब तक ग्रोंग की टच एलर्जी वाली बीमारी खत्म नहीं हो जाती, वो किसी भी लड़के के साथ रिलेशन नहीं बना सकता। और ग्रोंग दिल में सोचता है कि ये लड़की सिर्फ जिंग ही हो सकती है। फिर वो लोग घर पहुंच जाते हैं। जिंग कार से निकलकर अकेली घर चली जाती है और जी ग्रोंग से कहता है कि उसने जिंग को ट्रैप करने के सारे तरीके करके देख लिए हैं, लेकिन वो किसी एक भी कोशिश में कामयाब नहीं हो पाया और ना ही जिंग ने उसे प्रपोज किया। अब ग्रोंग के पास एक ही तरीका बचा है कि वो बीमार होने का नाटक करे। अगर जिंग ने उसका ख्याल रखा तो मतलब वो ग्रोंग से प्यार करती है। इसी आइडिया के बारे में सोचते हुए ग्रोंग घर चला जाता है। घर जाकर ग्रोंग फ्रूट्स काटते हुए सोचता है कि उसे अपने हाथ पर कट लगा लेना चाहिए, लेकिन फिर उसे ख्याल आता है कि जिंग को ब्लड से एलर्जी है, वो इसके हाथ का कट देखकर बेहोश भी हो सकती है, इसलिए फिर वो अपने हाथ पर कट नहीं लगाता। इसके बाद ग्रोंग सर्दी के मौसम में ठंडे पानी से नहा लेता है ताकि वो बीमार हो जाए। नहाकर जैसे ही ग्रोंग वॉशरूम से बाहर आता है तो वहीं जिंग आ जाती है और ग्रोंग को डांटने लगती है कि उसने वॉशरूम का डोर लॉक क्यों नहीं किया था। जिस पर ग्रोंग उसे तंग करने लगता है कि वो जानबूझकर वॉशरूम में आई है ताकि एक हैंडसम लड़के को देख सके। जिस पर जिंग हंसते हुए कहती है कि ग्रोंग पतला सा है तो उसकी कौन सी बॉडी है जिसे देखने कोई लड़की उसके वॉशरूम में आएगी। बस फिर ये बात ग्रोंग के दिल में आ जाती है कि उसे अब अपनी बॉडी बनानी है। वो बेड पर लेटकर इसी बारे में सोचता है कि शायद जिंग को बॉडी बिल्डर्स पसंद हो, तो यही सोचकर वो बेड पर ही एक्सरसाइज करने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही थक कर एक्सरसाइज करना बंद कर देता है। इसके बाद ग्रोंग रात को ब्लैंकेट लिए बगैर ही सो जाता है ताकि सर्दी से उसे बुखार हो जाए। अगली सुबह जी ग्रोंग के कमरे में आता है और उसे ब्लैंकेट के बगैर सोया देखकर उसका बुखार चेक करता है, लेकिन ग्रोंग बिल्कुल ठीक होता है, उसे जरा सा भी बुखार नहीं होता। ये देखकर जी कहता है कि ग्रोंग ने सिर्फ बीमारी का नाटक करना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो रियल में ही बीमार हो जाए। फिर जी मार्केट जाकर एक हीटिंग पैड लेकर आता है और घर वापस आकर ग्रोंग के सर पर लगा देता है। जी ग्रोंग को बताता है कि इस पैड के लगाने की वजह से उसकी सारी बॉडी गर्म हो जाएगी और जब उसका टेम्परेचर चेक किया जाएगा तो ऐसा लगेगा कि जैसे ग्रोंग को बहुत तेज बुखार है। ये सुनकर ग्रोंग खुश हो जाता है और जी से कहता है कि वो जिंग के पास जाकर उसे बताए कि ग्रोंग की तबीयत खराब है। फिर जी जब जिंग से जाकर कहता है तो जिंग को बहुत गुस्सा आता है कि ग्रोंग को ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहिए था। वो ग्रोंग के पास जाकर उसका टेम्परेचर चेक करती है तो उसे काफी तेज बुखार होता है। जिंग कहती है कि वो ग्रोंग को हॉस्पिटल लेकर चली जाएगी, जिस पर ग्रोंग कहता है कि उसे कहीं भी नहीं जाना, बस जिंग उसे वो राइस बनाकर खिला दे जिसकी रेसिपी उसने जियो से ली थी। ये सुनकर जिंग सोचती है कि उसकी कुकिंग टेस्ट करके ग्रोंग को असल में मजा आ जाएगा, यानी जिंग की कुकिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। जिंग राइस बनाकर जी को देती है कि वो ग्रोंग को जाकर खिला दे। जी के जाने के बाद जब जिंग खुद राइस टेस्ट करती है तो वो बिल्कुल भी मजेदार नहीं थे और जब ग्रोंग टेस्ट करता है तो उसे वॉमिट आने लगती है, क्योंकि राइस वाकई ही बहुत ज्यादा खराब होते हैं। लेकिन फिर भी ग्रोंग जिंग का दिल रखने के लिए जबरदस्ती वो सारे राइस खा जाता है। इसके बाद जी और जिंग ग्रोंग के लिए दवाई लेने जाते हैं। वापसी पर जिंग को जी की कार में हीटिंग पैड का बिल पड़ा हुआ नजर आता है, जिसे देखकर जिंग को पता चल जाता है कि ग्रोंग बुखार का नाटक कर रहा है, जबकि इधर ग्रोंग को रियल में बुखार हो जाता है। जिंग ग्रोंग के पास आकर उसे बगैर कुछ कहे दवाई पकड़ा देती है और सोच रही होती है कि ग्रोंग दवाई नहीं खाएगा, लेकिन जब ग्रोंग सारी दवाई ले लेता है तो जिंग गुस्से में कहती है कि उसे मजीद बुखार का नाटक करने की जरूरत नहीं है, जिस पर ग्रोंग उसे बताता है कि उसे वाकई बुखार हो चुका है। यही जिंग की नजर ग्रोंग के फोन पर पड़ती है जहां ग्रोंग जिंग की वो वीडियो देख रहा होता है जिसमें जिंग से स्कल्परी टूटने के पैसे मांगे गए थे। जिंग ग्रोंग से फोन छीनने की कोशिश करती है कि गलती से ये वीडियो जिंग की मदर को सेंड हो जाती है। अब उसकी मदर वीडियो देखने के बाद गुस्से से जिंग के पास आती है और उसे बहुत ज्यादा डांटते हुए कहती हैं कि जिंग ने ग्रोंग से इतने ज्यादा पैसे किस वजह से लिए थे कि उसे 5 साल तक ग्रोंग की बॉडीगार्ड बनकर रहना है। यही जिंग के फादर भी आ जाते हैं और ग्रोंग को मारने उसके पीछे लग जाते हैं कि ग्रोंग अगर किसी और लड़की को पसंद करता था तो उसने जिंग को किस क्यों किया, यानी मदर ने फादर को बता दिया था कि ग्रोंग ने जिंग को किस दी थी। अब पूरे घर में शोर शुरू हो जाता है। मदर जिंग को डांट रही होती है और फादर ग्रोंग को। जिंग अपने पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करती है कि उसे सिर्फ 5 साल ग्रोंग के लिए जॉब करनी है, जिसके बाद सारे पैसों का हिसाब खत्म हो जाएगा। यहीं पर गलती से जी के मुंह से निकल जाता है कि उधार असल में आया कैसे था। जिंग ने ग्रोंग को इतने पैसे किस लिए देने हैं, जबकि जो स्कल्पचर जिंग ने तोड़ा था वो किसी और का नहीं
नहीं बल्कि गुरोंग का बनाया हुआ ही था। ये सुनकर जिंग सोचती है कि गुरोंग ने उसे पागल बनाया था और उसे अपने साथ रखने के लिए मजबूर किया था कि वह इस कल्प्रिट के सारे पैसे वापस करेगी, उसके बाद ही उसकी जॉब खत्म होगी। ये सोचकर जिंग गुरोंग को मारने के लिए दौड़ती है और गुरोंग उससे बचने के लिए पूरे घर में भाग रहा होता है, क्योंकि उसे याद था कि जब जिंग ने उसे एक दफा फाइट क्लब में मारा था तो बाद में उसका क्या हाल हुआ था। फिर जिंग से जान छुड़वाने के लिए गुरोंग कहता है कि उसके सारे पैसे माफ हो गए, अब उसे कल से उसकी बॉडीगार्ड की जॉब करने की जरूरत नहीं है। और ये कहकर गुरोंग अपने रूम में चला जाता है। के बाद जिंग और उसके पेरेंट्स डाइनिंग टेबल पर बैठकर बातें करते हैं कि वो गुरोंग को घर से नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसने पेरेंट्स की बहुत ज्यादा मदद की थी और वो रूम का रेंट भी बहुत ज्यादा पे कर रहा है, तो जब तक उसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं खत्म हो जाता वो उसे नहीं निकाल सकते। फिर मदर के कहने पर जिंग गुरोंग के कमरे में उसे खाना देने जाती है, क्योंकि वो खुद नीचे खाना खाने नहीं आया था। गुरोंग का बुखार बहुत ज्यादा तेज हो चुका होता है, तो वो जिंग से रिक्वेस्ट करता है कि उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाए, जिस पर जिंग कहती है कि बस अब ये बुखार वाला नाटक खत्म कर दो। गुरोंग जिंग को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानती और गुस्से से खाना रखकर चली जाती है। अब रात के वक्त गुरोंग की तबीयत मजीद खराब हो जाती है, तो गुरोंग के बुलाने पर एमी और जी रात के वक्त गुरोंग से मिलने जाते हैं। तब जिंग को पता चलता है कि वाकई गुरोंग बहुत ज्यादा बीमार है। फिर जिंग गुरोंग को चेक करती है तो वाकई उसका बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। जिंग को देखकर ये अफसोस होता है कि उसे रात को ही गुरोंग की बात मानकर उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था। फिर एमी, जी और जिंग गुरोंग को हॉस्पिटल ले जाते हैं और अब यहाँ भी रियल में गुरोंग नाटक ही कर रहा है, वो असल में बीमार नहीं हुआ। एमी और जी भी गुरोंग के प्लान में शामिल होते हैं और मिलकर जिंग को बेवकूफ बना रहे होते हैं। यहाँ एमी जिंग से कहती है कि गुरोंग उसे बहुत ज्यादा पसंद करता है और तुम्हें खुश करने के लिए वो ये सब कर रहा है, उसे गुरोंग के प्यार को समझना चाहिए। इसके बाद एमी और जी जिंग को गुरोंग के पास ही छोड़ देते हैं और खुद अपने घर चले जाते हैं। जिंग गुरोंग को मेडिसिन देती है और उसके पास बैठे हुए वहीं उसके पेट पर सर रख कर सो जाती है। गुरोंग जिंग को ऐसे देखकर बहुत खुश होता है और उसकी जैकेट अच्छे से उसके ऊपर दे देता है। यही एपिसोड खत्म हो जाती है। अगले एपिसोड में क्या होगा ये जानने के लिए अगले पार्ट्स की एक्सप्लेनेशन लाजमी सुनिएगा, जो इसी चैनल पर जल्द अपलोड करती जाएंगी। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।